नमस्कार दोस्तों, ज़ीरो पीरियड के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम फिर बात करेंगे कुछ ऐसे सवालों पर जो लगते तो आसान से है, लेकिन हमें जब एग्ज़ाम के दौरान बैठते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए तो बहुत तकलीफ़ देते हैं। तो हम जान लें कि ऐसे सवालों को हम किस तरह से आसानी से बना सकते हैं और इनके सॉल्यूशंस निकालने के लिए किन किन तरीक़ों को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़ीरो पीरियड के इस वीडियो में आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की। आज के वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं हम पहला सवाल से। 800 चॉकलेट्स वेर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास। ईच स्टूडेंट गॉट ट्वाइस एज मैनी चॉकलेट्स एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास वाज 40, 30, 25 एंड 35। ये चार ऑप्शंस हैं और वे क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कहता है कि 800 चॉकलेट्स हैं जो डिस्ट्रीब्यूट करने हैं बच्चों के बीच। कंडीशन कहता है कि ईच स्टूडेंट गॉट ट्वाइस एज मेनी चॉकलेट्स एज नंबर ऑफ स्टूडेंट। अगर वहाँ पर 2 स्टूडेंट हैं तो एक स्टूडेंट को 4 चॉकलेट मिल रहा है, कुछ इस तरह की कंडीशन है। मतलब डबल जो है नंबर ऑफ चॉकलेट जो है डबल है नंबर ऑफ स्टूडेंट से। तो आप जब बात करेंगे क्वेश्चन को बनाने की तो इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन पार्ट नहीं है, थोड़ा सा मेंटल गेम है। अगर आप उसको माइंडसेट से करना चाहेंगे तो आसानी से बन जाएगा। मान लो मैंने चॉकलेट्स को मैंने मान लिया x है, तो स्टूडेंट्स हो जाएंगे डबल इसके। ऑब्वियस सी बात है, स्टूडेंट इसके डबल हो जाएंगे। अब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूं इस तरह से कुछ, तो मुझे 800 मिलना चाहिए। ये 2 से सीधा सीधा कैंसिल हो जाता है 400 बार, और ये स्क्वायर है तो 400 किसका स्क्वायर है ये आपको पता ही होगा, 420 का स्क्वायर है। तो 400 जब 20 का स्क्वायर है तो मतलब ये जो नंबर है, नंबर ऑफ चॉकलेट जो है वो आपको 20 मिल गई। लेकिन आपसे क्वेश्चन में नंबर ऑफ चॉकलेट्स नहीं पूछे हैं, इसलिए ध्यान रखें क्वेश्चन का आंसर देते समय कि आपसे वो पूछा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो जो स्टूडेंट्स होंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वो इसके डबल होंगे। तो 20 को 2 से गुणा कर दें आप तो आपका आंसर आ जाएगा 40। अब ऑप्शन में देखें, पहला ही ऑप्शन आपका 40 है। अब इसमें तो ऑप्शन में 20 कहीं नहीं दिया है तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होगा, बट एग्ज़ाम में ये 20 भी देगा, ये मान के चलिए आप। आपको वो दोनों आंसर में कन्फ्यूज़ करने की कोशिश करेगा, तो अलर्ट रहिएगा। आप ऐसे क्वेश्चन को बनाते समय क्या आपने एज्यूम किया है, क्या आपका आंसर आया है, इन दोनों के बीच रिलेशन को हमेशा मेंटेन रखिए। नंबर सिस्टम पर ही ये दूसरा सवाल है। ये कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स इज़ 2500। 2 पॉजिटिव नंबर्स हैं, उनका प्रोडक्ट जो है वो 2500 है। इफ़ वन नंबर इज़ 4 टाइम्स द अदर, एक नंबर जो है दूसरे नंबर का 4 गुना है, देन द सम ऑफ 2 नंबर्स इज़। तो आपको इन दोनों नंबर का सम बताना है, नंबर इंडिविजुअली नहीं बताना, ये भी ध्यान रखें। मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको कि आप क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन की क्या रिक्वायरमेंट है उसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स इज़ 2500, वन इज़ 4 टाइम्स द अदर। तो एक अगर x है तो दूसरा 4x है। इन दोनों का गुणनफल जो है 2500 है। तो 2500 जो है वो 4 से तो सीधा सीधा कट जाएगा 625 बार, 4 छक्के 2400 होगा, और फिर एक 100 बचेगा उसको 25। अब ये 625 जो है किसका स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर है। तो आपको x मिल गया 25। लेकिन आपको देख लो उत्तर में 25 भी दिया है, आप तुरंत टिक लगाने मत चले जाना। आपने अभी केवल एक नंबर निकाला है, उसने दोनों का सम पूछा है, तो आपको पहले दूसरा नंबर भी निकालना पड़ेगा। तो 4x मतलब इसका 4 गुना हो जाएगा 100, और 25 और 100 को जब आप जोड़ देंगे तो आपको मिलेगा 125, यानी कि आपका आंसर जो है वो 125 होगा। ये ध्यान रखें। तो क्वेश्चन में आपको ये देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, वो पूछ क्या रहा है। जब तक आप उसको देखे बिना क्वेश्चन करेंगे तो आपको प्रॉब्लम आ सकते हैं, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। ये एक और अच्छा सवाल है नंबर सिस्टम का ही। द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स इज 3 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 39, देन द लार्जर नंबर इज 8, 9, 12 एंड 13। 2 कंडीशन दिया है। पहला ये कहता है कि डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स इज 3, मतलब 2 नंबर हैं उनका अंतर 3 है। फिर वो कहता है इनके स्क्वायर का जो अंतर है वो 39 है। आपको बड़े नंबर को पूछ रहा है वो क्या होगा। तो मान लो मैं 2 नंबर ले लेता हूँ, एक नंबर x है तो दूसरा y हुआ, और इन दोनों का डिफरेंस 3 हो गया।
दूसरी कंडीशन में वो बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का डिफरेंस 39 है। जैसे ही आपने ये देखा और ये देखा, आपके माइंड में ये वाला आइडेंटिटी, मैं बार बार आपको बताते रहता हूँ, ये वाला आइडेंटिटी आ जाना चाहिए। आपको पता होगा मैंने कुछ आइडेंटिटी समय समय पे अलग अलग वीडियो पे बताया है। एक तो ये हमेशा बताया कि a प्लस बी स्क्वायर है तो वो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाता है। अगर वो a माइनस बी होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाता है। और अगर वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंडिविजुअल है तब वो a प्लस बी ए माइनस बी हो जाता है। ये तीन बहुत यूज़फुल आइडेंटिटी हैं आपके नंबर सिस्टम में, अगर आपको क्वेश्चंस को क्विकली बनाना हो तो। इन्हीं में से तीसरी आइडेंटिटी मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो तीसरी आइडेंटिटी को मैंने यूज़ किया है, तो आपने x प्लस वाई एक्स माइनस वाई देख लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसी पे मतलब x प्लस वाई और x माइनस वाई पे डिवाइड कर देता हूँ मेरे पास जो पहला इंफॉर्मेशन है उसको। तो ये पार्ट पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये पार्ट यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो x धन y की वैल्यू 13 आ गई, x ऋण y ऑलरेडी 3 थी, दोनों को एलिमिनेट करूँगा तो x का डबल मुझे मिल जाएगा 16, यानी कि x की वैल्यू मिलेगी 8। अब x जो है वो बड़ा है या छोटा है आप यहीं से डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि x में आपने y को माइनस किया था। कहने का मतलब आपने जो आंसर लाया है वो ऑलरेडी लार्जर नंबर है, उसमें और कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत आपको नहीं है। तो आप देख लीजिए 8 कहाँ पर है, ये है 8। अब चाहें तो आप इस क्वेश्चन को घर में अगर बैठ के बना रहे हैं अपने कन्फर्मेशन के लिए चेक भी कर सकते हैं कि 8 बड़ा नंबर है तो 5 छोटा नंबर हुआ, क्योंकि 8 और 5 का अंतर ही 3 होगा। और 8 का वर्ग करूंगा तो 64 आएगा, 5 का वर्ग करूंगा तो 25 आएगा, दोनों को माइनस करूंगा तो दोनों को माइनस करूंगा तो मुझे 39 मिलेगा। तो ये चेक भी हो सकता है आप अगर घर में बैठ के अभी क्वेश्चन को बना रहे हैं, अब आपके पास और कोई रिसोर्स नहीं हो तो आप डायरेक्ट अपने आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं। चौथा सवाल है, द सम ऑफ नेचुरल नंबर एंड इट्स स्क्वायर इक्वल द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 3 प्राइम नंबर्स। ये क्वेश्चन थोड़ा आपको समझ के बनाना चाहिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा अगर आप पूरे मेथड पे चलने लगें तो क्या करें हम कि सम ऑफ नेचुरल नंबर एंड इट्स स्क्वायर इक्वल्स द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 3 प्राइम नंबर्स। वैसे तो आप इसको ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हैं, 2 3 5 4 6 छोटे छोटे नंबर हैं, आप आसानी से इसके ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आप बेसिक्स के साथ जाना चाहें तो नंबर जो हुआ वो x हो गया, उसका स्क्वायर हुआ वो x स्क्वायर हो गया। अब ये इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 प्राइम नंबर्स। तो फर्स्ट 3 प्राइम नंबर मतलब 2 3 और 5, ये तीनों का प्रोडक्ट। तो x प्लस एक्स स्क्वायर जो है 2 3 6 6 5 30 के इक्वल है। मैं इसको थोड़ा ऐसे कर दूं, अगर इसमें से x कॉमन निकाल लिया, यहाँ x बचा यहाँ 1 बचा, और इसको 30 को 6 गुणित 5 कर देता हूँ, क्योंकि ये दो लगातार नंबर का गुणनफल है, ये दो लगातार नंबर का गुणनफल है। तो ऐसे सीधा सीधा इक्वेट करोगे तो x आ जाएगा 6, सॉरी इसको उल्टा लिख लो ना, पहले छोटे को फिर बड़े को। तो x आ जाएगा आपका 5 और x प्लस 1 आ जाएगा 6। एक तो ये तरीका, यहाँ से आपको डायरेक्ट आपका आंसर मिल जा रहा है 5। ठीक है, आपने कहा था कि सम ऑफ नेचुरल नंबर एंड इट्स स्क्वायर, तो सम ऑफ मैंने नेचुरल नंबर और स्क्वायर ले लिया, x और x स्क्वायर, ये इनके प्रोडक्ट के इक्वल है, मतलब ये 30 के इक्वल है। यहाँ पे एक इक्वेशन बन गया, ये क्वाड्रेटिक बनता है, आप चाहें तो रूट्स के बेसिस पे जाएंगे तो भी आपको आंसर मिल जाएगा, लेकिन उतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है। ये यहीं पर अपने आप में बता देता है कि x और x प्लस 1 का मल्टीप्लाई 30 है। तो अगर ये 5 और ये 6 हो तो आपका मामला बन सकता है। तो 5 और 6 में करने से 30 आ जाता है, तो x की जगह 5 और x प्लस 1 की जगह 6 आ ही रहा है, तो आप आसानी से टिक कर सकते हैं। दूसरा आप ये कर सकते हैं कि एक के बाद एक इनको चेक कर सकते हैं, जैसे 2 है और तो 2 और 2 के वर्ग को जोड़ दे तो 4 हो जाएगा, 4 और 2 6 होगा, जो 30 के इक्वल नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं है। 3 लूँगा तो 3 और 3 3 9 9 3 12 होगा, ये भी आपको 30 नहीं दे रहा है। 5 लेता हूँ तो 5 और 5 5 25, तो ये 30 दे देता है, मेरा ऑप्शन यहीं पे मिल गया, 6 तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो आप चाहें तो क्वेश्चन को ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ऑप्शन से भी आपको कई बार क्वेश्चन को करना चाहिए, हर बार ज़रूरी नहीं है कि आप बेसिक्स के साथ जाएँ, मैथड्स के साथ जाएँ। वैसे नंबर सिस्टम के बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, 90% क्वेश्चन जो नंबर सिस्टम के हैं वो ऑप्शन से बन जाते हैं, बट एक बार बेसिक अगर आपके दिमाग में रहेगा तो कन्फ्यूज़न के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। पांचवा प्रश्न है, अ मैन गेट्स 100 grapes in 5 days, 8 each day he ate 6 more grapes than those he ate on the earlier day. How many grapes did he ate on the first day?
एक आदमी जो है वो 5 दिनों में 100 अंगूर खाता है और खा ऐसे रहा है वो कि हर दिन उसका जो खाने का दर है वो 6 ज़्यादा होते जा रहा है। मतलब आज अगर उसने 5 खाया तो कल वो 11 खाएगा, फिर 11 5 16 खाएगा, इस तरह से इसकी स्पीड है, ऐसा वो बता रहा है। आपको ये बताना है कि पहले दिन उसने कितने ग्रेप्स खाए। देखो मैं बहुत कुछ इसमें मैथमेटिकली नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिंपल जो एक साधारण गणित है उसके हिसाब से बताने की कोशिश करूँगा। मान लो पहले दिन उसने x खाया, ठीक। दूसरे दिन वो उससे 6 ज़्यादा खाएगा, ठीक है, x + 6 खा दिया। फिर तीसरे दिन वो उससे और 6 ज़्यादा खाएगा तो x + 12 खा दिया। फिर चौथे दिन वो क्या करेगा, इससे और 6 ज़्यादा खाएगा तो 12 6 18 हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद वाले दिन यानी कि लास्ट 5वें दिन वो x धन 24 ग्रेप्स खाएगा और ये ऐसा करके वो पूरे 100 ग्रेप्स को ख़त्म कर देगा। अब आप इसको सिंपल अगर मैथमेटिकली जाते हैं तो 5 दिन है तो 5x तो यहाँ बन जा रहा है। अब ये 6 12 6 18 18 18 36 36 और 40 और 20 60, बाकी नंबर्स में अगर सम करोगे तो ये 60 आता है। तो इस तरह से आप अगर जाओगे तो 5x की वैल्यू आ जाएगी 40, क्योंकि 60 उधर ट्रांसपोज हो गया। x की वैल्यू आ जाएगी 8। सीधे सीधे आपको उत्तर मिल जाता है। हालांकि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक क्वेश्चन है, आप इसमें AP का पूरा कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब आपके पास क्वेश्चन आसानी से बन जा रहा है तो आप इसमें अननेसेसरीली मैथमेटिकल एक्सपर्टी लगाने की कोशिश मत करें। तो ये 8 से बन जा रहा है, आपका ऑप्शन 8 आ जाएगा, आप 8 में जा कर के टिक कर सकते हैं। और तरीका ये हो सकता था कि आप ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते थे, पहले 8 से शुरू करते फिर 12 फिर 54, तो ये भी एक हो सकता था। मैंने कहा ना आपको कि नंबर सिस्टम के क्वेश्चन आपसे आसानी से बन सकते हैं अगर आप प्रॉपरली ऑप्शन के थ्रू जाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 3 इज 45। 3 लगातार नेचुरल नंबर हैं जो 3 के टेबल में आते हैं, 3 से डिविजिबल हैं, उनका सम दिया है 45। स्मॉलेस्ट नंबर आपको पूछ रहा है, तो 3 के टेबल में आते मतलब पहला नंबर मैं लूँगा 3x, दूसरा नंबर हो जाएगा 3x धन 3, तीसरा नंबर हो जाएगा 3x धन 6। ये 3 नंबर हैं और ये तीनों का सम 45 है बोल रहा है, तो ये तो 9x हो गया और 6 3 9 ये हो गया, ये 45 के बराबर है। तो आप क्या करो, एक तो यही कर लो ना, 9 को कॉमन लेके यहाँ x धन 1 कर लो, यहाँ 45 से कट जाएगा, 9 1 9 9 5 45, तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी, तो उसने पूछा है स्मॉलेस्ट नंबर, तो 4 और 3 को गुणा कर दो तो 3 और चौक 12 हो जाएगा, सॉरी 3 चौक 12 हो जाएगा, आपका आंसर यही मिल गया। और बिना मतलब कि आप इसमें कोई मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट लगाने की कोशिश ना करें। वैसे तो 9 इधर जाएगा ट्रांसपोज होगा, फिर 9x से डिवाइड करेंगे, वो भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपको किस में ज़्यादा कंफर्ट फील होता है, आप अपना सिंपल इक्वेशन किस तरह से सॉल्व करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। अदरवाइज़ यहाँ पे 9 को कॉमन ले लेते हैं अगर, तो 9 से 45 ईजिली कैंसिल हो जाता है, कहीं कोई इसमें प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें यह कहता है कि नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 2736 लीव्स द रिमाइंडर 75 रिमाइंडर बच रहा है, देन द नंबर इज डिविडेड, इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 24 देन द रिमाइंडर इज। ऐसे क्वेश्चन में जब भी आपके पास क्वेश्चन आता हो, आप ये जो रिमाइंडर है उसको नया जो नंबर बोल रहा है उससे डिवाइड कर दें। 24 से आपने डिवाइड किया 75 को सॉरी, तो 24 दिया 72 होता है, बचेगा 3 यहाँ पर, ये 3 ही आपका रिमाइंडर होगा। आपको क्वेश्चन का जो ऑप्शन दिया होगा उसमें 3 में टिक लगा देना है, कोई और आप नया इस पर कॉन्सेप्ट लगाने की कोशिश मत करें, आपका आंसर यहीं से मिल जाता है, इस नंबर को इससे डिवाइड कर देने पे। तो आपका जो आंसर बनेगा वो 3 आ जाएगा। आप अपने अवेलेबल ऑप्शंस में से खोज लें, अगर 3 है तो आप 3 को लगा दें टिक। अगर यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ जाता तो मैं इसमें 0 को टिक कर देता। तो ये एक छोटा सा वीडियो था जिसमें नंबर सिस्टम के कुछ अच्छे आसान से सवाल, दिखते आसान है मगर करते समय बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं, टाइम टेकिंग क्वेश्चंस हो जाते हैं, तो उनको किस तरह से टाइम सेविंग करते हुए हम बना लें, उनके कुछ मेथड्स पे हमने डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो ज़रूर इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि बाकी लोग भी इसका लाभ ले सकें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।